इकोलॉजिकल इंडाइसेस क्या होते हैं डिटेल में देखेंगे हम। दो तरह के होते हैं, पॉपुलेशन इंडाइसेस एंड डाइवर्सिटी इंडाइसेस। पॉपुलेशन इंडाइसेस सिर्फ पॉपुलेशन एक स्पेसिफिक स्पीसीज से ही कनेक्ट होगा। डाइवर्सिटी इंडाइसेस कम्युनिटी के बेसिस पे कितनी डाइवर्सिटी, एक पॉपुलेशन में तो हम डाइवर्सिटी देख नहीं सकते, डाइवर्सिटी के लिए अलग अलग पॉपुलेशन होना चाहिए। तो ये चीजें हम लगभग कर चुके हैं। डाइवर्सिटी इंडाइसेस दे प्रोवाइड, और ये दोनों मिलके प्रोवाइड कर रहे हैं नंबर और डाइवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, और कम्युनिटी कंपोजिशन के लिए रिचनेस देखेंगे, इवननेस देखेंगे, अबंडेंस देखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव अबंडेंस, फ्रीक्वेंसी, दीज ऑल आर द कंपोनेंट ऑफ कंपोजिशन और कंपोनेंट ऑफ कम्युनिटी। इंडेक्स क्या मेजर करते हैं, टोटल नंबर ऑफ एनिमल को किसी भी एक स्पीसीज से कैसे वो रिलेट है, ये सब। तो ये सब आपको एग्जांपल के थ्रू हम जैसे जैसे देखते जाएंगे सब क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे नंबर ऑफ एग्स ऑफ एन इंसेक्ट स्पीसीज ऑन सैंपल लीव्स ऑफ द होस्ट प्लांट, ये क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ एग कोई भी इंसेक्ट स्पीसीज का है कि लगभग उस इंडेक्स का यूज करके हम लगभग बता सकते हैं कि एडल्ट इंसेक्ट इस स्पीसीज के कितने होंगे। नंबर ऑफ रैबिट ड्रॉपिंग से हम पता कर सकते हैं रैबिट के नंबर क्या है उस एरिया के अंदर। नंबर ऑफ कॉल पर मिनट क्या कॉल आ रही है उसके बेसिस पे नंबर ऑफ फ्रॉग बता सकते हैं। सीजन के अकॉर्डिंग होगा, ये टाइम डे के किस टाइम में है ये उस टाइम पे भी देखा जाएगा, ऐसे नहीं। मैक्सिमम एक्टिव कब होते हैं फ्रॉग, जब वो कॉल किस टाइम मैक्सिमम कॉल प्रोड्यूस करते हैं उसी टाइम हमको सीजन के अकॉर्डिंग देख के करना है। ऐसे नहीं वहाँ वाटर ही नहीं है और देख रहे हैं कि कॉल तो आ ही नहीं रहे और हमने बता दिया कि इस एरिया में कोई भी फ्रॉग कभी एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है अभी, तो वो हमारा आइडिया गलत हो सकता है। तो सीजन स्पेसिफिक, टाइम डे का टाइम स्पेसिफिक, वेदर, उसके अकॉर्डिंग फिर स्पीसीज कौन सी है वो भी बतानी है। ट्रैक इन मड है, उसमें डियर के चले हुए के ट्रैक है, पगमार्क है, तो उसके बेसिस पे डियर की पॉपुलेशन बता सकते हैं। नंबर ऑफ ड्रॉपिंग, कोई भी नंबर ऑफ ड्रॉपिंग के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ एनिमल बता सकते हैं, अलग अलग ड्रॉपिंग है तो अलग अलग इतने एनिमल हो सकते हैं। ब्रीडिंग टेरिटरी से हम ब्रीडिंग पॉपुलेशन की, अभी ब्रीडिंग के लिए कौन कितनी पॉपुलेशन रेडी है किसी भी स्पीसीज के अंदर। Indices closely linked to number can be used instead of actual counting, यानी कि कोई भी स्पीसीज या कोई भी डाटा कितना ज्यादा क्लोज है ये चीज बता सकता है इंडेक्स, यानी कि क्लोज टू द एक्चुअल, नॉट द एक्चुअल, क्योंकि एक्चुअल पॉसिबल नहीं होता है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होते हैं जिनको इंडेक्स बोलते हैं। यदि वो सिंगुलर है, प्लूरल है तो उसको इंडाइसेस बोलेंगे। ऑल इनडायरेक्ट मेथड, जितने भी इनडायरेक्ट मेथड हमने यूज किए हैं एनिमल काउंटिंग में उस पे ही ये इंडेक्स अप्लाई होता है और मोस्टली इनडायरेक्ट मेथड ही यूज किए जाते हैं। कैलकुलेशन कैन बी सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यूजिंग, और कैलकुलेशन सिंपल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, और सब हम कैलकुलेट कर सकते हैं चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से, उनके मॉडल से और स्टैटिस्टिक्स को यूज करके। मोस्ट पॉपुलेशन डायनेमिक्स एनालिसिस इन करंट इकोलॉजी रिलाई अपॉन पॉपुलेशन इंडाइसेस। मोस्ट, जो भी पॉपुलेशन के डायनामिक्स अलग अलग उसके डायनामिक्स देखने हैं और उसको एनालाइज करना है तो हम इंडाइसेस की हेल्प से ही करते हैं करंट प्रेजेंट टाइम में, पहले तो इतना करते भी नहीं थे। वेरियस पॉपुलेशन इंडाइसेस आर वाइडली यूज्ड टू मॉनिटर रिलेटिव पॉपुलेशन साइज एंड मेनी स्पीसीज फॉर द एट देयर मैनेजमेंट। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि कोई भी स्पीसीज कितना उसका
प्रेजेंस है, किस तरह से हम उसको यदि वो डिक्लाइन हो रही है तो किस तरह से हम मैनेज करके उसकी पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि ज्यादा बढ़ रही है तो उनको भी कम करना है, बट नेचुरल तरीका होना चाहिए उसका भी। व्हाट इज इंडेक्सेस? इंडेक्सेस क्या होते हैं? जैसे हमने पहले भी देखा है, यानी कि अभी देखा है कि इंडेक्सेस क्या है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूलाज है। फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक है, डाटा कलेक्ट किया फिर स्टैटिक फॉर्मूलाज यूज किए, वैसे ही इंडाइसिस है। जैसे स्टैटिस्टिकल इंडाइसिस में स्टूडेंट टी टेस्ट आता है, इनोवा आता है, स्टैंडर्ड एरर आता है, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। ये स्टूडेंट टी टेस्ट सिग्निफिकेंस डिफरेंस बताता है कोई भी स्पीसीज जो कंट्रोल्ड है, वाइल्ड टाइप की है, और हमने एक एक्सपेरिमेंट है, दो ग्रुप के बीच में क्या सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। और इनोवा है, बहुत सारे वेरिएंट को एक साथ कंपेयर करता है। तो ऐसे ही इकोलॉजिकल पैरामीटर को देखने के लिए हम यूज करते हैं इकोलॉजिकल इंडेक्सेस। और बहुत सारे साइंटिस्ट ने इसके लिए अलग अलग फॉर्मूलाज बनाए हैं। तो लगभग 60 ऐसे इंडाइसेस है जो इकोलॉजी के पैरामीटर को कैलकुलेट करने के लिए यूज होते हैं। There may be more than one indices for one ecological parameter. यदि हम इकोलॉजी का एक पैरामीटर देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक से ज्यादा इंडेक्स काम में लिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल शेनन इंडेक्स और सिम्पसन इंडेक्स, ये दोनों यूज होते हैं क्वांटिफाइंग द स्पीशीज डाइवर्सिटी। बस कंडीशन थोड़ी अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा कि हमको कौन सा इंडेक्स यूज करना है कहाँ पे। जैसे साइंटिस्ट चूज करते हैं इंडेक्सेस, उसका बेसिस होता है कि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है, जया साइंटिस्ट ने कलेक्ट किया है, उसके बेसिस पे कौन सा बेस्ट फिट बैठ रहा है इस डाटा के साथ में, फिर वो इंडेक्स सेलेक्ट करेंगे और फिर उनसे हम डाइवर्सिटी, इवननेस, अबंडेंस जो भी निकालनी हो उसके अकॉर्डिंग इंडेक्स यूज करेंगे। मोस्ट पॉपुलर इंडेक्स है इकोलॉजी के अंदर बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स, और हम मोस्टली बायोडाइवर्सिटी किसी एरिया की देख के बता सकते हैं कि ये इन्वायरमेंट कितना हेल्दी है, कितना अनहेल्दी है। तो मोस्टली यही इंडेक्स ज्यादा यूज होता है, अनलेस स्पेसिफिक एनिमल की स्टडी नहीं करनी हो। तो ये डाइवर्सिटी बताता है एनिमल, प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कितने हैं। When animal are difficult to observe, तो इनडायरेक्ट के लिए इनडायरेक्ट इंडाइसेस यूज किए जाते हैं। एनिमल को डायरेक्टली ऑब्जर्व या पूरा ऑब्जर्व एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी जा सकती। तो डिफरेंट इंडाइसेस में एग्जिस्ट फॉर सेम पैरामीटर, जो हमने ऑलरेडी बताया है। स्पीसीज रिचनेस कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे इंडाइसेस है। ऑफन डिफिकल्ट टू डिसाइड कौन सा बेस्ट है, कभी कभी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि कौन सा इंडेक्स, तो उसमें फिर 2-3 अप्लाई करके देखते, सारे जितने भी इस मैनी में बोला है कि 3 है एक ही पैरामीटर को यूज करने के लिए, तो तीनों ही अप्लाई करके देखेंगे यदि जहाँ पे डिसाइड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो। सिलेक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स डिपेंड किस पे करता है, डिफिकल्ट है फिर भी हम सेलेक्ट तो कोई ना कोई एक का डाटा हम कि ये ही ऑथेंटिक है या फिर ये ज्यादा एप्लीकेबल है, तो कैसे डिसाइड करें। एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन साइट्स, यानी कि दो साइट के बीच में हमने डिस्क्रिमिनेट करना है, तो कौन अच्छे से डिस्क्रिमिनेट कर पा रहा है वो इंडेक्स यूज करेंगे। डिपेंडेंस ऑन द सैंपल साइज हमने लिया है, उस पे कौन सा सही अप्लाई होगा कि छोटा सा साइज है हमारा सैंपल का, उससे भी हम अच्छे से कैलकुलेट कर पाए, तो उस पे कौन अप्लाई हो रहा है। ज्यादा सैंपल बड़ा है तो उस पे कौन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग। कंपोनेंट ऑफ डाइवर्सिटी बीइंग मेजर, कौन सा कंपोनेंट हमको डाइवर्सिटी का मेजर करना है। रिचनेस देखनी है, इवननेस देखनी है, अबंडेंस देखनी है, फ्रीक्वेंसी देखनी है, क्या देखना है उसके अकॉर्डिंग। वेदर इंडेक्स इट वाइडली यूज एंड अंडरस्टैंड, और क्या ये इंडेक्स वाइडली यूज होता है, ऐसे नहीं हमने इकोलॉजिकली वो कैलकुलेट कर लिया, हमारी कॉलेज का किसी प्रोफेसर ने उसको बनाया हो,
बट वो वाइडली कोई यूज करता ही नहीं है, उसकी ऑथेंटिसिटी इतनी है ही नहीं, तो उसको समझ के ही यूज करना है। Comparison and analysis of large biodiversity data, flora fauna is difficult and confusing भी होता है। Obviously ये माइंड में रख के ही चलना है। तो जैसे कि सैंपल यदि छोटा ही है, डाइवर्सिटी इस ग्रुप 1 ग्रुप 2 में देखिए, आप आराम से देख पा रहे हो कि ग्रुप ए की डाइवर्सिटी ज्यादा है, बट ये एक सिंपल डाटा है इसलिए आप देखते ही बता रहे हैं, इतना सिंपल होता नहीं है एक्चुअल डाटा। सो ऐसे ही इवननेस क्या है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, यूनिफॉर्म कितना यूनिफॉर्मिटी है उसके अंदर। इसमें से देखो कौन सा यूनिफॉर्म है, ग्रुप 1, तो इसकी इवननेस ज्यादा है। अब डाइवर्सिटी को हम प्रेजेंट कैसे करते हैं, स्पीसीज 1 2 3 लिखेंगे, उसके सामने उसकी नंबर कितने मिले हैं ना, इस तरह से हम प्रेजेंट करते हैं। Then now we see about the species richness in next class. Okay, bye bye, take care.